तो दिस इज द नीट एंड वेबजी लेक्चर डे 4। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और नया सेट कुछ सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, दिस इज द डे 4। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व 10 एडिशनल क्वेश्चंस टुडे। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हेमिस्फेरिकल वेसल। यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर के कारण डायग्राम बाहर कट गया है, तो मैं इसको अभी ड्रॉ कर दे रहा हूँ डायग्राम को। क्या है? एक हेमिस्फेरिकल वेसल है, ठीक है, जिसमें एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और एक स्मॉल कॉइन को उसके लोएस्ट पॉइंट पे मैंने रखा है जहाँ पे फिगर दिया हुआ है ऐसा। कुछ ऐसा एक हेमिस्फेरिकल वेसल है, ठीक है, जिसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे मेरा कॉइन है, ठीक है, और वेसल का रेडियस दिया हुआ है मेरा आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो कॉइन है वो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ताकि पॉइंट को कॉइन को मैं एक लेवल ऑफ वेसल से देख सकूं, मतलब मैं यहाँ से देख सकूं। तो यहाँ से अगर एक रिफ्रैक्शन होता है तो ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ मैं पकड़ ले रहा हूँ थीटा है, ठीक है। दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये अगर थीटा होगा तो दिस विल ऑल्सो बी अ थीटा, alternate angle. So I am naming this point as A and B. So here tan theta is what? AB by AO or OA. Now if this is radius, this is also radius, right? So यहाँ पे tan theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं? This is equal to R by R. R and R will be cancelled. Tan 45 is 1, so theta will be 45 degree. Now ये रे ऑफ लाइट यहाँ से गया तो यहाँ से क्या हो गया, सरफेस से ये निकला, सो दिस इज माई क्रिटिकल एंगल, राइट। So if this is my critical angle, I know the formula mu equal to 1 by sine of IC, right? So this theta is nothing but the critical angle. So mu equal to what can be written? 1 by sine of 45. Sine 45 means 1 by root 2. So 1 by root 2 can be written as root 2. So the refractive index of the vessel will be root 2. ठीक है? अच्छा, next problem. A thin prism P with angle 4 degree is made of glass mu equal to 1.54 is combined with another prism P of another glass of refractive index mu equal to 1.72 to produce dispersion without deviation. अच्छा, जब भी ये टर्म मेंशन किया जाए, जैसे यहाँ एक प्रिज्म है, दिस इज माय प्रिज्म and there is another prism attached to it like this. So ray of light is falling through this prism. Here we have one deviation. Here these two are merging and the next ray of light is going out like this. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी यहाँ पे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन मेंशन किया जाएगा, दैट मीन्स द प्रिज्म इज अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन. सो डेल्टा मीन ऑफ फर्स्ट थिन प्रिज्म will be equal to delta mean of second thin prism, right? तो delta mean का formula what we have studied, that is equal to mu1 minus 1 into a1, and this is equal to mu2 minus 1 into a2. ठीक है, तो यहाँ पे देखो mu1 मेरा कितना है 1.54 माइनस 1 इंटू a1 मेरा कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रिज्म इज 4 डिग्री, दूसरा 1.72 माइनस 1, और ये मेरा क्या है a2. so this is my 0.54 into 4 and this is equal to 0.72 into a2. So a2 can be written as 0.54 into 4 divided by 0.72. So if I cancel this with 18, this is 3 and this is 4. 4 and 4 will be cancelled out. So the angle of prism for the second prism is 3 degree. ठीक है? Okay. Question number 3. Light from two coherent sources of same amplitude A and wavelength lambda illuminates on a screen. The intensity of central maximum is I naught. If the sources are incoherent, second case में क्या होता है, incoherent हो गया. जब भी कोरेंट सोर्स होता है, कोरेंट सोर्स में क्या होता है, कोरेंट सोर्स का क्राइटेरिया क्या होता है, इफ इट इज मेंशन्ड एज कोरेंट सोर्स, तो दोनों का क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा सेम होगा, ठीक है, दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी सेम. नाउ इफ द एम्पलीट्यूड इज सेम, सो आई कैन राइट, पहला जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा ए प्राइम दैट शुड बी इक्वल टू ए प्लस ए,
दैट मीन्स 2a, राइट। तो इंटेंसिटी को हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो यहाँ से आई प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर। सो यहाँ आई प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन कोहेरेंट सोर्स। जब नॉन कोहेरेंट सोर्स होगा तब दो डिफरेंट सोर्सेस है, राइट। सो नॉन कोहेरेंट में क्या होता है, एम्पलीट्यूड दैट विल नॉट बी सेम। नॉन कोहेरेंट में नो सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आई नॉट प्राइम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस विल बी 2a स्क्वायर फॉर सेपरेट एम्पलीट्यूड। नाउ दिस इज माई इक्वेशन 2, राइट। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम लोग बनाएंगे, आई डिवाइडेड बाई आई नॉट प्राइम दैट शुड बी इक्वल टू 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। A square will be cancelled out and this will be 4. So I naught prime will be I by 2. So the intensity will reduce to half. This will be I by 2. ठीक है। अच्छा, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है जहां पे क्या दिया हुआ है, 10th मैक्सिमम वेवलेंथ of lambda 1 at a distance is y1 from the central maxima and the wavelength of the source changed to lambda 2, fifth maxima at a distance of y2 from the central maxima। ये लैम्डा के रेस्पेक्ट में इसको पूछा है, रेशियो ऑफ y1 बाई y2। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन में लैम्डा के रेस्पेक्ट में ही था। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज का विड्थ देखो, ठीक है, तो ये क्या होगा, एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, राइट। हियर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, ये मेरा स्क्रीन है और ये मेरा स्लिट डिस्टेंस है। दिस इज माय डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, कैपिटल डी। So here d and capital D will be constant. The parameter that is going to change is going to be n and lambda, right? So y1 can be written as n lambda 1 into capital D by small d, and y2 can be written as n into lambda 2 divided by capital D by small d. So if I divide y1 with y2, so y1 by y2 will be written as n into lambda 1 into capital D by small d into small d by n into lambda 2 into कैपिटल डी, राइट। तो कैपिटल डी कैंसिल हो गया, डी और डी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे पहला एन कितना है, सॉरी इसको मैं n1 लिख रहा हूँ, ये n1 है ये n2 है। पहला n1 मेरा कितना है 10 और दूसरा मेरा कितना है 5। तो ये कट करके क्या हो गया, 2 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। दिस इज द आंसर। क्लियर। यहाँ पे ये इन होगा। In Young's double slit experiment, the slits are horizontal and intensity at a point P shown in the figure is 3 by 4 of I naught, where I naught is the maximum intensity. Value of theta कितना होगा। अच्छा, डायग्राम मेरा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू 3 by 4 of I naught, right? So I by I naught can be written as 3 by 4. Now we have studied I equal to I naught into cos square 5 by 2, right? So I by I naught can be written as cos square 5 by 2. So here cos square 5 by 2, this will be 3 by 4. So cos of 5 by 2 will be equal to root 3 by 2. So 5 by 2 can be written as 30 degree. So phi equal to written, the phi will be written as 60 degree. Now यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, राइट। अब दोनों के बीच में अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूं, अच्छा 60 कैन बी रिटन एज पाई बाई 3 ऑल्सो। इफ आई डिटरमाइन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू, so from here I'll be drawing a perpendicular. Suppose I am naming this as P and this distance as D, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल S1P S2 cos theta can be written as d divided by 2 lambda base by hypotenuse. So d equal to क्या हो जाएगा, 2 lambda into cos theta, 2 lambda into cos theta। अब हम लोग क्या पढ़े, फेज डिफरेंस, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो मेरा जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाई 3 और जो पाथ डिफरेंस है वो मेरा क्या है 2 लैम्डा कॉस थीटा। तो फेज डिफरेंस के जगह डाल दो पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा
इंटू डेल्टा एक्स जो होगा वो 2 लैम्डा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या होगा, पाई और पाई कटेगा, लैम्डा और लैम्डा कटेगा, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12। तो मेरा थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ 1/12। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, wavelength of the first member of the Lyman series of an hydrogen is lambda. तो what is the wavelength of the second member? अच्छा, जब फर्स्ट मेंबर का बात हम लोग करेंगे, फर्स्ट मेंबर के लिए क्या हो जाएगा, if my n1 is 1, n2 will be 2, right? So 1 by lambda, this will be equal to 13.6 into z square divided by hc into 1 by 1 square minus 1 by 2 square। वेव नंबर का इक्वेशन हम लोग पढ़े, राइट। सेकेंड केस में कहां से गया है, जब सेकेंड मेंबर हो जाएगा, जब सेकेंड मेंबर हो जाएगा तब यहाँ क्या होगा, n1 मेरा 1 होगा, n2 मेरा 3 होगा। तो 1 by lambda prime इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एच सी, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। ठीक है, अभी मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं, तो 1 बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 बाई लैम्डा प्राइम, दिस विल बी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एच सी इंटू एच सी बाई 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ऊपर वाला अगर हम लोग करेंगे, दिस इज 1/1 एंड दिस इज 1/4, सो दिस विल बी 3/4। और दूसरा वाला नीचे वाला हम लोग करेंगे तो दिस विल बी 8/9, आया ना। तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल एंड दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, तो देयर इज नो स्पेस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा, दिस विल बी 3/4 इंटू 9/8। ठीक है, 3/4 इंटू 9/8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा प्राइम विल बी 27/32 ऑफ लैम्डा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे भी एक डायग्राम मिसिंग है, पहले यहाँ एक डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम क्या है, दिस इज आई वर्सेस टी डायग्राम एंड दिस इज गिवन एज दिस, ऐसा दिया हुआ है, दिस इज माई 4 एम्पेयर एंड दिस इज माई 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉइल का रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 10 ओम है, तो जो आर है वो 10 ओम का है। ठीक है, और फ्लक्स कितना चेंज हुआ है वो मेरे को निकालने बोला है। तो पहला चीज क्या होगा, जब आई वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका जो एरिया होगा वो मेरे को चार्ज देगा। ठीक है, I versus T graphs area will give us charge. So here this is a triangle forming, so charge will be what is the area of a triangle, half into base into height. So this is my base, that is 2, and this is my height, that is 4. So Q equal to half into 2 into 4, so charge is 4 coulomb. ठीक है, now we have studied Q equal to delta phi by R. Those who have done my class, I have written this formula in their copy, I have derived this। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल फाई विल बी इक्वल टू क्यू इंटू आर। नाउ क्यू इज गिवन एज 4 and R is given as 10, so what will be the flux, 40 Weber। Clear। Next, magnetic field of a cylindrical coil, cylindrical magnet that has a pole face radius can be varied sinusoidally between the minimum value and the maximum value as a frequency of, यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी थोड़ा मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो है 10 रैट पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज 10। अच्छा, क्रॉस सेक्शन सारा दिया हुआ है। अच्छा, मैंने ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डीवी डी टी। जो लोग हम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेशन पढ़े हैं वहां पे मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी होगा, देखो यहाँ एक और डेटा मिसिंग है, बी जो दिया हुआ है वो मेरा 17 प्लस 0.2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट सॉरी लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए, अब ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, इंटू डीवी डी टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, 17 का डिफरेंशिएशन मेरा 0 होगा, और यहाँ इफ आई डू अ डिफरेंशिएशन तो दिस विल बी 0.2 इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है,
तो यहाँ पे E इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ dl दिस विल बी रिटन एज माइनस ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 0.2 इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं। अब dl यहाँ पे एक छोटा सा मैं सेक्शन लिया हूँ जिसको मैंने dl लिया है, उसका जैसे इंटीग्रल बनाएंगे तो दिस विल बी माई टोटल length of the surface, so that will be my 2 pi r. So E into 2 pi r will be written as minus pi square into 0.2 into omega into cos of omega t plus 5. Now pi and pi can be cancelled, r से r स्क्वायर को काटेंगे तो ये r आ जाएगा, ठीक है, 2 से इसको काट दो ये 0.1 हो जाएगा। सो E will be equal to 0.1 ओमेगा इंटू आर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ना मेरे को निकालने क्या बोला है, एम्पलीट्यूड। अब E इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, ई नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। सो फ्रॉम हियर ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड, तो ये जो पूरा वैल्यू है 0.1 ओमेगा इंटू आर दैट विल बी माई ई नॉट, दैट इज एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 0.1 इंटू ओमेगा इंटू आर, आर मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो 0.1 इंटू 2.8 मतलब 2.8, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी डिवाइडेड बाई 100 इंटू ओमेगा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखना मैंने भूल गया था 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो जो मेरा ई नॉट का वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे मेरा ए पॉइंट से एक पोटेंशियल जा रहा है, बीच में आई हैव एन इंडक्टर, देन आई हैव अ बैटरी, राइट, व्हिच इज ऑफ रिवर्स करंट फ्लोइंग एंड वी हैव 2 ohm. So I have to calculate the potential difference between VA and VB. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, KVL लगाएंगे, राइट। तो दिस इज माई इंडक्टर, इंडक्टर में जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला जो ये एंड है यहाँ पोटेंशियल में VA पकड़ ले रहा हूँ, दिस इज VA एंड दिस इज माई VB, राइट। सो यहाँ पे देखो VA, उसके बाद ये माइनस एल इंटू डी आई डी टी -5 माइनस ये रेजिस्टेंस में मेरा आई करंट जा रहा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा 2 इंटू आई माइनस VB दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, KVL। सो VA माइनस VB माइनस ऑफ इंडक्टर का एल कितना है 1 हेनरी, ये कट गया 1 हेनरी है तो दैट विल बी 1 इंटू डी आई डी टी, मेरा करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड तो इंटू 1 हो गया, -5 माइनस आई कितना जा रहा है 2 तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो VA माइनस VB ये हो गया 4 और ये हो गया -4 -5 दैट इज -9, -9 एंड -1 -10 उस तरफ भेज देता हूं तो ये 10 एम्पियर आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, a coin is made up of aluminium and weighs 0.5 gram, mass of coin is given as 0.75 gram, सॉरी, ठीक है, और उसका डायगोनल का मेजरमेंट है 17 mm, किस काम में आएगा मुझे मालूम नहीं है। एक इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा ये निकालने बोला है, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास वी नो दैट इज 26.98 ग्राम। सो नाउ 26.98 ग्राम, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ पे, हैज एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स या 23 एटॉम्स। तो एक में क्या मिलेगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 26.98, कितना मेरा यूज हुआ है 0.75 ग्राम, तो 0.75 ग्राम में कितना मिलेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड है 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 26.98 इंटू 0.75। सो इफ आई कैलकुलेट दिस, ये जो वैल्यू आएगा ये मेरा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 22 आएगा, इतना मेरा एटम्स है। अब नेगेटिव चार्ज को क्या लिखेंगे ना, मेरा अगर टोटल नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, if I am going to write total negative charge that should be equal to n into z into e, z मतलब मेरा एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है, और टोटल मेरा कितना एटॉम है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 22, ये मेरा टोटल एटॉम है, ठीक है।
z मेरा कितना है 13, e मेरा कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, इसको मल्टीप्लाई करो तो जो वैल्यू आएगा 3.47 इंटू 10⁴ कूलम। तो दिस विल बी माय टोटल चार्ज। ठीक है, अगले क्लास में और 10 एमसीक्यू मेरे आएंगे। फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पॉज द वीडियो एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। नहीं आ रहा है उसके बाद सॉल्यूशन देखो, अगर सिर्फ सॉल्यूशन देख के रट्टा मार लिए तो कोई काम में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू, चैनल को